नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है, आखिरकार उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। और उनकी सरकार में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही होता है, या फिर जो अपराधी है उनको बचा लिया जाता है और निर्दोषों को उल्टा सजा दे दी जाती है। हम बहुत अच्छे से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के राज में कैसे मर्डर हो जाते हैं और उसके बाद उसको ये सुसाइड प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और इतने प्रभावशाली हैं ये, डेफिनेटली प्रभावशाली तो होंगे, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो इतनी प्रभावशाली ये पार्टी है शिवसेना पार्टी कि इनके लोग गुंडागर्दी करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद आराम से बेल मिल जाती है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि कैसे इन्होंने एक रिटायर्ड नौसेना के जो अधिकारी थे, जिन्होंने एक सिर्फ व्हाट्सएप किया था, एक कार्टून फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप पे जो कि किसी और का बनाया हुआ था, और उस मामले में ये शिवसेना के गुंडे पहुंच जाते हैं, उनको घर से निकाल के लाते हैं दिन में और पीटते हैं। ये पूरा बाकायदा वीडियो में कैद होता है, पुलिस पकड़ती है और फिर उनको बेल भी मिल जाती है बहुत इजीली और वो बाहर आ जाते हैं। चलिए, गुंडागर्दी हो रही है, सब हो रही है, कोर्ट बेल दे रहा है, सब राहत का खेल है। लेकिन अभी क्या हुआ आपको बहुत अच्छे से पता है कि हनुमान चालीसा को लेके एक अलग ही विवाद बन चुका है। चलिए, अब इसमें एक जो पॉइंट है, मतलब मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे कैसे डर चुके हैं और किस तरीके से इनकी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है। तो अब आप उस चीज़ को समझिए कि एक जो एमएलए है महाराष्ट्र में, नवनीत, और उनके पति रवि राणा, तो इन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का फैसला लिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्हीं के भाई उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने कहा कि जितनी भी ये मॉस्क है, मस्जिद है, यहाँ पे जो स्पीकर चलते रहते हैं सुबह से शाम, इनको हटा दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए। तो ऐसा महाराष्ट्र की सरकार फैसला जारी करे कि अब से स्पीकर नहीं बजेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे पूरा एक ही चीज चलती है कि अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो फिर हम स्पीकर्स पे हनुमान चालीसा चलाएंगे, उसको काउंटर, उस आवाज को दबाने के लिए जो इनकी मस्जिद से निकलती है। तो ऐसे में यहाँ पे जब ये पहुंचते हैं नवनीत और उनके पति रवि राणा, तो यहाँ पे एक चीज होती है, देखिए, ये होता है कि पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाद में वो रिजेक्ट कर देते कि वहां पे नहीं करेंगे प्रोटेस्ट, लेकिन तब भी पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है, इनको उठा के ले जाती है। और ऐसा ही होता है, नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर शिवसेना के गुंडे पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे होते हैं, पुलिस उनको भी उठाती है। और क्या सीन होता है इसके बाद, जब कोर्ट पहुंचते हैं तो उन शिवसेना के गुंडों को बेल दे दी जाती है, और उसी के विपरीत यही नवनीत राणा और रवि राणा जो है, इनको बेल नहीं मिलती है। यानी कि उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेल सौंप दी जाती है। जो पत्नी है नवनीत राणा, जो एमएलए है, उनको बायकुला जेल, और जो पति है रवि राणा, उनको तलोजा जेल। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या खेल चल रहा है, कि कैसे दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड खेले जा रहे हैं महाराष्ट्र में। कि आपका व्यक्ति है, ऑब्वियस बात है, उद्धव ठाकरे के व्यक्ति हैं शिवसेना के, तो आराम से जज साहब बेल दे रहे हैं, और कोई और है तो उनको सजा दी जा रही है। अब बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। आपको पता है कैसे रिया चक्रवर्ती के केस में रिया को जैसे ही पकड़ लिया था शिवसेना ने, इनको प्रोटेक्शन दी गई, सारी चीज़ें की गई, तो वहां से ही समझ में आने लगा था कैसे रिया चक्रवर्ती को राहत दे दी जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है। आर्यन खान जग जाहिर है, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं। दीपिका, आर्यन, ये सब लोग कितने ईजिली निकल गए, बच गए। चलिए, ये तो चीज़ साइड में रखते हैं और मेन विषय पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो नवनीत राणा है और जो रवि राणा है, इनका मैं कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे ये पूरा एक सेट हो रहा है एग्जाम्पल, जिससे ये समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी बढ़ रही है। ठीक है, किस तरीके से आपका कानून का जो एक पूरा ये रूपरेखा है कि आप एक व्यक्ति को सजा दे रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को वहां पे छोड़ देते हो, और दोनों ही आपके उसमें अगर देखा जाए एक उपद्रवी कर रहे हैं और एक वहां पे हनुमान चालीसा पढ़े भी नहीं थे। आप समझिए, वो वहां पे पढ़े भी नहीं, कुछ हुआ नहीं, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया, और एक जो वहां पे जाके गुंडागर्दी की है, जिन्होंने तोड़फोड़ की, सारी चीजें की, उनको आपने क्या किया, उनको आपने बेल दे दी, उनको छोड़ दिया। तो ऐसे 16 शिव सैनिक जो गुंडे थे, उनको राहत दे दी गई कोर्ट से, उनको छोड़ दिया गया, उनको बेल मिल गई। अब वो आराम से बाहर आके फिर नए अपने उस पर एजेंडा पे जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से सचिन वाजे घूमता फिर रहा था और मर्डर पे मर्डर कर रहा था। ये कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसा आगे भी हो सकता है अगर उद्धव ठाकरे जैसे लोग बैठे रहे,
इनको अगर सत्ता में बैठे रहने दिया गया, ये पावरफुल लोग अगर पावरफुल ही रहे, तो आम व्यक्ति जो है वो पिसता रहेगा, वो इनकी गुंडागर्दी के आगे दबता रहेगा, मरता रहेगा। तो ये बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही, इसको आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद।